आज हम एमीन का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। कल हमने एल्कोहल का IUPAC नामकरण ख़त्म किया था, तो आज हम देखेंगे एमीन का IUPAC नामकरण। 11वां नंबर है हमारा एमीन का IUPAC नामकरण। देखो एमीन जो होती है वो 3 टाइप की होगी, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो हम तीनों का अलग अलग नाम पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम 1 डिग्री एमीन का IUPAC नामकरण। तो देखो पहले अनुलग्न क्या होगा इसका, पूर्वलग्न, और इसका सूत्र क्या होता है। तो देखो अनुलग्न जो होता है वो क्या होगा, एमीन का एमीन ही होता है अनुलग्न, पूर्वलग्न होता है एमिनो, और सूत्र क्या होता है RNH2। NH2 ग्रुप के साथ में एल्किल ग्रुप जुड़ता है R ग्रुप। R ग्रुप कौन सा होता है, एल्किल, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी हो सकता है ये R ग्रुप। तो ध्यान रखना अनुलग्न क्या होगा एमीन, पूर्वलग्न एमिनो और सूत्र RNH2। तो देखो हम 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, इन तीनों का IUPAC नाम पढ़ेंगे। मतलब प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन का IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन का IUPAC नामकरण। 1 डिग्री एमीन का IUPAC नामकरण। फिर 2 डिग्री का पढ़ेंगे और फिर 3 डिग्री। आज पढ़ेंगे 1 डिग्री एमीन का IUPAC नामकरण। तो देखो 1 डिग्री एमीन जो होती है इसका सबसे पहले देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में पहले तुमको फॉर्मूले बता देता हूँ। देखो 1 डिग्री में क्या होगा, जब R के साथ NH2 ग्रुप जुड़ेगा, मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 डिग्री होगी। जब मतलब एक R ग्रुप जुड़ा होगा, या फिर ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन तो एक कम कर दो, मतलब क्या आ जाएगा NH, और R ग्रुप 2 आ जाएंगे, ये R आ गए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH यहाँ लिख दिया, एक R यहाँ लगा दिया, एक R ऐसे होते हैं, नाइट्रोजन जुड़े होते हैं। और 3 डिग्री में ये H भी हट जाएगा, मतलब कितने R ग्रुप आ जाएंगे, 3 R ग्रुप आ जाएंगे और N आ जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, 3 डिग्री एमीन। जब नाइट्रोजन साथ 2 हाइड्रोजन हो 1 डिग्री, नाइट्रोजन साथ 1 हाइड्रोजन हो 2 डिग्री, नाइट्रोजन साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो तो 3 डिग्री एमीन होती है। अब देखो इसका सूत्र क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन। इसको क्या बोला जाता है, 1 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री का ही सूत्र लिखा है, तो ये होता है 1 डिग्री एमीन। तो देखो 1 डिग्री एमीन जो होता है उसका सामान्य नाम किस तरीके से करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, इसका सामान्य नाम करते हैं एल्किल एमीन की फॉर्म में। एल्किल एमीन मतलब मैथिल होगा, एक कार्बन होगा तो मैथिल एमीन, 2 कार्बन होगा एथिल एमीन। IUPAC नाम किस तरीके से करते हैं, IUPAC नाम करते हैं इसका एल्केन एमीन या एमिनो एल्केन की फॉर्म में। एल्केन एमीन या एमिनो एल्केन की फॉर्म में, ये ध्यान रखना तुम, एल्केन एमीन की फॉर्म में, एल्केन एमीन या एमिनो एल्केन की फॉर्म में इसका IUPAC नाम करते हैं। देखो जैसे दोबारा से देख लो, 1 डिग्री एमीन का IUPAC नाम करेंगे, क्या होता है सूत्र RNH2, सामान्य नाम एल्किल एमीन और IUPAC नाम एल्केन एमीन। एल्केन एमीन का मतलब क्या है, एल्केन एमीन का मतलब है कि पहले एल्केन जैसे मैथेन लिख देंगे फिर एमीन लगा देंगे। एमिनो एल्केन का मतलब क्या है, पहले एमीन लगाएंगे फिर एल्केन का नाम जो मैथेन, एथेन, प्रोपेन जो भी होगा उस तरीके से करेंगे। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल है CH3 CH2 NH2। तो देखो सबसे पहले इसका सामान्य नाम लिखते हैं। सामान्य नाम क्या होगा, एल्किल, कितने एल्किल का मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन, क्या बोलेंगे मैथिल एथिल, तो क्या होगा एथिल। एल्किल क्या होगा, एथिल हो गया, और लास्ट में क्या लगाना है एमीन। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, एथिल एमीन। IUPAC नाम देखो अब इसका, देखो IUPAC नाम कितने का, एल्केन एमीन, वही नियम है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें क्या हो, क्रियात्मक समूह आए, तो ये होगी, यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह NH2 यहाँ से नजदीक आएगा, तो 1 2। तो देखो सबसे पहले नाम करेंगे एल्केन, कौन सा, देखो क्रियात्मक समूह का नाम तो क्या लिखते हैं, सबसे लास्ट में लिखते हैं, बताया तुमको, और नंबरिंग में सबसे पहले लेंगे, तो नंबरिंग यहाँ सबसे पहले करते, लेकिन नाम लास्ट में लिखा जाता है, जैसे 2 ओल लिखा जा रहा था या साइनाइड वाला लास्ट में लिखा जा रहा था, ऐसे ही
देखो दो कार्बन क्या बोलेंगे, कौन सा एल्केन होगा दो कार्बन का, एथेन होगा, एथ सिंगल बॉन्ड है, इन तो एथेन, और लास्ट में क्या लगाना है एमीन, या इसको क्या लिखेंगे एथेन वन पर एमीन है तो क्या लिखेंगे एथेन वन एमीन, या एथेन एमीन, वन को लिखने की जरूरत भी नहीं होती, एथेन एमीन। या इसका आईयूपीएस नाम अगर इस फॉर्म में करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले एमीनो तो लिखना ही हमको, और एल्केन कौन सा, मैथ एथ एथेन, दो कार्बन क्या लिखेंगे एथेन, तो एमिनो एथेन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। इस तरीके से कर लेना तुम, तो ये वाला ध्यान रखना। दोबारा से देखो, दो कार्बन सामान्य नाम क्या होगा, एल्किलैमिन, मतलब दो कार्बन को एथिलैमिन बोल दिया। आईयूपीएस नाम क्या होगा, दो कार्बन क्या होगा एथेन, एल्केनामिन मतलब एथेन और लास्ट में एमीन लगाना है, या फिर एमिनो पहले लगाएंगे और एल्केन कौन सा एथेन है तो एथेन बाद में लगाएंगे। मतलब दो कार्बन की श्रृंखला, एक दो, दो कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड को एन, वन पर एमीन तो एथेन वन एमीन या एथेन एमीन, वन को लिखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल हमारा CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 और इस CH पर जुड़ रहा है NH2 ग्रुप। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये होगी। नंबरिंग कहीं से कर दो, यहाँ से करेंगे जब भी दो पर आएगा NH2, और इधर से करेंगे तब भी दो पर NH2 आएगा, 1 2 1 2। तो तीन कार्बन क्या बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन तो एन प्रोपेन, और दो पर क्या है एमीन है तो प्रोपेन टू एमीन होगा इसका आईयूपीएस नेम। आईयूपीएस नेम करना हमको, तो सामान्य नाम नहीं रखना ध्यान इसमें, प्रोपेन टू एमीन इसका आईयूपीएस नेम होगा, सामान्य नाम की इसमें कोई जरूरत नहीं है सी। दोबारा से देख लो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तीन कार्बनों की, तीन कार्बन को प्रोप, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन एन और टू पर एमीन तो प्रोपेन टू एमीन इसका आईयूपीएस नाम होगा। अगला एग्जाम्पल देखो, CH2 NH2 CH2 NH2, दो कार्बन की श्रृंखला, नंबरिंग कहीं से कर दो 1 2, तो दो कार्बन को लेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन एन और 1 और 2 पर एमीन तो 1,2 क्या लिखेंगे डाई और एमीन, एथेन 1 2 डाई एमीन इसका आईयूपीएस नाम होगा। दो कार्बन की श्रृंखला एथ, सिंगल बॉन्ड एन, 1 पर क्या है एमीन और 2 पर क्या है एमीन तो 1,2 दो बार इसलिए डाई और एमीन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, CH3 CH NH2 CHCl CHBr CHCl CHBr C ट्रिपल बॉन्ड C CCl डबल बॉन्ड CH CH3। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला लेनी है, ये होगी सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला। उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहला नियम है श्रृंखला का चयन, दूसरा नंबरिंग, ये ध्यान रखना, नंबरिंग पहली श्रृंखला का चयन, दूसरा नंबरिंग। तो देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह नजदीक आए तो क्रियात्मक समूह ये NH2 है तो यहाँ से नजदीक आएगा, ये यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लोरो C से, ब्रोमो B से और क्लोरो C से शुरू होगा। अल्फाबेट में पहले ब्रोमो आएगा तो 4 पर क्या है ब्रोमो, 4 ब्रोमो। ध्यान रखा, देखो क्रियात्मक समूह को नंबरिंग में नजदीक ले रहे हैं लेकिन नाम इस एमीन का सबसे लास्ट में लिखेंगे, इसकी पोजीशन दर्शाते हुए 2 पर एमीन तो क्या लिख देंगे 2 एमीन लास्ट में, 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 पर क्लोरो और 7 पर क्लोरो है तो 3,7 दो पर इसलिए डाई लिखेंगे क्लोरो, 3 7 डाई क्लोरो। टोटल कार्बन 9 के लिए क्या लिखते हैं नॉन, पहले डबल बॉन्ड का फिर ट्रिपल बॉन्ड का, इन का ई पहले आता है अल्फाबेट में, आइन का वाई बाद में आता है, इसलिए डबल बॉन्ड पहले ट्रिपल बॉन्ड बाद में। तो 7 पर क्या है इन और 5 पर क्या है आइन, और 2 पर क्या है क्रियात्मक समूह एमीन तो क्या आएगा 2 एमीन इसका आईयूपीएसी नाम होगा। दोबारा से देख लो, 4 ब्रोमो 3 7 डाई क्लोरो, नॉन नो कार्बन के लिए, 7 पर इन है, 5 पर आइन है और 2 पर क्या है एमीन ग्रुप है। ये हमारा खत्म हो गया 1 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी नामकरण। 2 डिग्री एमीन का आईयूपीएसी नामकरण कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में।